हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने जगह पर स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं कि आपके पास कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है यानी मैसेज करता है, उसे आप लोग हिंदी में कैसे लिखना और पढ़ना सीखेंगे। जैसे में आपके पास आपके दोस्त ही मैसेज करता है, अमन भाई क्या कर रहा है, ऐसे करके आपके पास व्हाट्सएप पे ही कोई मैसेज कर देता है तो आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे मैं पढ़ दिया हूँ, आप सबको तो पढ़ना तक भी नहीं आता है। तब भी आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक यानी एंड तक जरूर वॉच करें, क्योंकि आज के इस क्लास की मदद से आप सभी को ऐसे अंग्रेजी में लिखे हुए मैसेज को मैं हिंदी में टाइप करना यानी लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। सो चलिए बिना किसी टाइम एक्सपेंड करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है AMAN, इसे एक्चुअली में उच्चारण क्या करेंगे हिंदी में बच्चों, इसे पढ़ेंगे कैसे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ए है तो ए के लिए अ लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और MA से बनेगा आपका मौ। क्या बनेगा बच्चों, MA से मौ क्यों बन रहा है तो यह भी रीजन बताऊंगा, आप इस वीडियो को केवल अंत तक देखें जरूर। अब यहाँ पर एन है तो एन के लिए न परे कर लेंगे, यह हो जाएगा आपका अमन, ऐसे लिखाएगा। फिर यहाँ पर BHAI से बनेगा आपका भाई, BHA से बनेगा आपका भ, और ए है तो एक आ की मात्रा और आई है तो बड़ी ई लिख लेंगे, ठीक है। यह हो जाएगा आपका भाई, ऐसे लिखाएगा। तो वैसे यहाँ पर आई लिखा गया है, यहाँ पर छोटी ई का मात्रा का स्पेलिंग है, फिर छोटी ई का स्पेलिंग लिखा गया है, पर बड़ी ई के मात्रा या फिर बड़ी ई के मात्रा नहीं करके बड़ी ई ही क्यों प्रयोग कर लिए हैं। आप लोग के मन में यह बहुत ज़्यादा डाउट दोहरा रही होगी, लेकिन यह वीडियो को देखने के बाद यह सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाला है। आप इस वीडियो को केवल ध्यान से एंड तक यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को मन में डाउट क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, के से आधा क और वाई ए से य में एकार या, य में आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पर के ए से क और आर से सिंपली र, कर, आर ए से र में एकार, र में एकार नहीं, आर ए से केवल र में अ का ध्वनि आता है। देखिए इसका भी रीजन बताऊंगा कैसे ध्वनि उच्चारण आ रहा है। तो आर ए से र बन रहा है और एच ए से ह में एकार आ बन जा रहा है, आ की मात्रा, तो रहा ऐसे लिखाएगा, क्लियर। देखिए मैं बता दूं कि आप लोग को ये जितने भी डाउटो बताया हूं कि यहाँ पर आर ए से रा बन गया है नहीं करके यहाँ पर र बन रहा है और एच ए से ह में एकार लग जा रहा है। कैसे लग जा रहा है, जब यहाँ पर ए है तो आ की मात्रा न लगना चाहिए था, ऐसे ना लिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसे क्यों लिखा हूँ तो देखिए यह सारा का रीजन बताऊंगा। आप लोग को एक एक डाउटों को मैं एक्सप्लेन करके आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल विस्तृत रूप से, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना जो है ना, आप सभी को जड़ मजबूत होना चाहिए। बेसिक जो पॉइंट होता है ना उसे आप लोग को ध्यान में रखनी होती है। वह क्या है बेसिक पॉइंट, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। मैं बेसिक पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो है ना आप सभी को क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप से पढ़ना लिखना पहचान करना आना चाहिए। इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क से लेकर ज्ञ तक अक्षरों क्या बोलते हैं बच्चों, तो व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है ना अ से लेकर के अह तक के जितने भी अक्षरे होते हैं आपका, क्या है बच्चों, अ से लेकर के अह तक, इन सारे को जो है ना बोलते हैं स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण का मात्राएं भी होते हैं। मात्राएं कैसे बोलते हैं, तो देखिए अ से अ का कोई मात्रा नहीं होता, लेकिन अ का ध्वनि क्या होता है, प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड होता है, मिला हुआ रहता है। वह कैसे जांच करेंगे कि वह व्यंजन अक्षर में अ का साउंड मिला है कि नहीं मिला है। देखिए इसके बिना जो है ना व्यंजन अक्षर आधा अधूरा है। कैसे है, तो देखिए इसको उच्चारण कीजिए पहले क को, क अ आ रहा है लास्ट में, क अ आ रहा है लास्ट में, थोड़ा खींच करके उच्चारण कीजिएगा, तो ऐसे ही कीजिएगा क, तो ऐसे तो आइबे नहीं करेगा, लेकिन वहीं पर ऐसे कीजिएगा क पूरा पूर्ण रूप से, तो उसमें अ का ध्वनि आएगा, उच्चारण आएगा, साउंड, ठीक है। तो इसलिए अ का स्पेलिंग क्या होता है, ए होता है। तो इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से क्या बोले हैं कि आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। और इनका मात्राएं का भी स्पेलिंग और मात्राएं के साथ साथ स्वर वर्ण का भी अंग्रेजी आना चाहिए, व्यंजन वर्ण का भी अंग्रेजी आना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ इतना याद करने से आप सभी को काम नहीं चलेगा। और क्या क्या पॉइंट है तो इसको भी समझिए। देखिए आप सभी को बता दूं कि 12 खड़ी इसी के रूप से इन्हीं पे आधारित 12 खड़ी बनता है। क, का, की, ऐसे होता है ना, ऐसे छोटी की हो गया, बड़ी की ऐसे होगा, मतलब कि इसको भी याद करना होगा। तो यह मात्राएं यदि इसमें ऐड कर दीजिएगा व्यंजन अक्षर में एक एक करके एक एक लेटर में, तो वह 12 खड़ी का रूप तैयार हो जाएगा। इसका अंग्रेजी भी याद हो जाएगा, तब आप लोग को अंग्रेजी से हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे। अब इतना याद कीजिएगा, और इन पूरे से पहले क्या याद करना पड़ेगा, तो आप लोग को कैपिटल ABCD ए से लेकर के जेड तक और स्मॉल में भी ABCD क्या है बच्चों, तो ए से लेकर के जेड तक। आपको यदि
जितना बताऊँ पॉइंट बताया हूँ इतना यदि याद कर लेंगे ना तो आप लोग बहुत ही आसानी से कोई भी अंग्रेजी में लिखे हुए नाम को या फिर हिंदी में लिखे हुए नाम को पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। कैसे सीखेंगे? तो यह मेरा वादा है। अगर आपको यह पूरा के पूरा डीपली जानना है, विस्तृत रूप से पढ़ना है, तो इस वीडियो के एंड में ऐसे 2 वीडियो शो होगा। क्या बच्चों? 2 वीडियो शो होगा और उस दोनों वीडियो में से किसी एक पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट ही खुल करके चला आएगा और उस प्लेलिस्ट को जाकर के देखिए और आसानी से बिल्कुल शुरुआत से एक एक शब्दों को अच्छा से एक्सप्लेन करके लेटर को जो बताया उन्होंने बिल्कुल जीरो लेवल से आप अनपढ़ हैं तब भी जाकर के उस क्लास को देख करके पढ़ना लिखना बोलना भी सीख पाएंगे। और इस वीडियो में केवल मैं आप सभी को मैसेज करने को प्रयास यानी अभ्यास करा रहा हूँ, ठीक है। और आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने को अभ्यास करनी है तो रेगुलर शाम 6:30 तक के बीच में आपको क्लास देखने को इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता दूं कि इस नंबर पे 744-019-46 इस नंबर पे आप जो है ना कांटेक्ट करके मेरे से जो है ना बात करके अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज करते हैं तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। हर एक टाइम पर नोटिफिकेशन आपको मिलता है कि आज क्लास आएगा कि नहीं आएगा, जो भी होता है डाउट वगैरह वो सारे का सारा क्लियर किया जाता है। क्या है तो ग्रुप में, और प्रैक्टिस भी करवाया जाता है और वहाँ पर आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्राइस नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, PDF भी बिल्कुल फ्री में मिलता है। 744-019-46 इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हूँ बच्चों। अमन भाई क्या कर रहा है, तो है मैं नहीं लिखा हूँ, रहा तक लिखे थे। अब यहाँ पर देखिए क्या है तो र है, तो ह में जो है ना ए की मात्रा ए आई है तो ए की मात्रा लगा दिए है, ऐसे लिखाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताया हूँ, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने की 100 में यानी 101% की गारंटी लेकर के आया हूँ, ठीक है। हेडिंग लाइन में लिखा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है RA से र पढ़ेंगे और VI से बनेगा आपका V, रबी इस टाइप से लिखाएगा। अब रबी के बाद KU से क में छोटी U की मात्रा और CH से च, कुछ, क्या कुछ ऐसे लिखाएगा? नहीं, देखिए रबी कुछ लिखा हुआ है, CH से छ भी होता है और CH से भी छ होता है, तो यह बात को भी आप लोग को ध्यान में रखनी होगी। कुछ, आप लोगों को कुछ कोई शब्द नहीं प्रयोग करना अति आवश्यक यहाँ पर है और यहाँ पर एक अवश्य क्या लिखना है तो कुछ लिखना होगा। रबी कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ कोई शब्द बनता है? नहीं बनता है, तो आप लोग को यह वाला राइट समझनी है, वाला गलत समझनी है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर NA से न पढ़ेंगे और HI से पढ़ेंगे ही यानी न ही। यहाँ पर भले ही आई है, जब भी किसी शब्द के एंड में आई प्रयोग होता है वहाँ पर बड़ी ई के मात्रा या फिर बड़ी ई क्यों प्रयोग कर लिए। आप लोग को बार बार जो है ना आप लोग को मन में डाउटें आ रही है, तो देखिए इसको भी फाइनली क्लियर करता हूँ। देखिए जब भी किसी शब्द के एंड में आई लगा रहा है उसको हिंदी में लिखेंगे तो बड़ी ई के मात्रा या फिर बड़ी ई ही प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसका साउंड थोड़ा सा अधिक होता है। न ही, ई को थोड़ा लमराया जा रहा है और नहीं ऐसे पढ़ेंगे तो शब्द बनता नहीं बनता। ये जाहिर से बात है कि क्या प्रयोग करना होगा तो नहीं, बड़ी ई के मात्रा फिर बड़ी ई ही प्रयोग करना होता है। तो छोटी ई का साउंड थोड़ा कम होता है और बड़ी ई का मात्रा का साउंड या फिर बड़ी ई का साउंड अधिक होता है, इसके वजह से ऐसे लिखते हैं। क्लियर? अब आपका यह भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वाई से यो में एक आ या और आर से रो, यो में आ की मात्रा यार ऐसे लिखाएगा। क्लियर? अब देखिएगा VA से ब और S से श, बस पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर टी भी लिखा हुआ, टी और V, तो टी ऐसे लिखाएगा और V से बनेगा आपका V, TB इस प्रकार से लिखाएगा। क्लियर बच्चों? देखिए यहाँ पर D से द पढ़ेंगे और ई है तो ए की मात्रा और KH से ख। देख, अगर आपको कुछ नहीं आता है तभी इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके मन में जो भी डाउटें हो वह यह वीडियो देखने के बाद जो कौन कौन सा शब्द का प्रयोग करने में अति आवश्यक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड से जो है ना धड़ाक से याद कर लेगा कि हाँ इसको तो ज़रूरत है अंग्रेजी पढ़ने लिखने में। तो पहले इस क्लास को देख रहे हैं तो इसको भी देखिए। आप लोग यदि इस वीडियो को विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो इस वीडियो को देख कर जाइए, कुछ सीख करके जाइए। देखिए भाई नॉलेज ऐसा चीज़ है कि आप कभी भी भुला नहीं पाइएगा, आपके बहुत आगे जाने में काम आएगा, सफलता पाने में भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमि है। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर RA से र में एक आर, देखिए RA से केवल र पढ़ेंगे और HA से ह एक आर हा पढ़ेंगे, रहा पढ़ेंगे। क्लियर? देखिए HOO से बनेगा आपका HOO से हूँ, बड़ी यू की मात्रा और N है तो चंद्र बिंदु प्रयोग कर लेंगे, हूँ ऐसे लिखेंगे। हूँ के बाद A से अ पढ़ेंगे और MA से म और N से सिंपली न, अमन ऐसे होगा। CHA से बनेगा आपका चौ एक आर चा और एल से लो, अमन चाल। यहाँ पर चाल कोई शब्द नहीं बन जा रहा है, ये यहाँ पर बैठ नहीं रहा है। देखिए देख रहा
हूँ, अमन चल, तो अमन लिखा हुआ है ना, उसके बाद चल लिखा हुआ है। सी एच ए से च पढ़ेंगे क्योंकि च में अ का ध्वनि आ जाएगा। सी एच ए से च भी होता है और सी एच ए से छ भी होता है और सी डबल एच से छ होता है और सी एच से च भी होता है, ठीक है। और देखिए सी एच ए से च और एल से ल, क्योंकि च में अ का ध्वनि आ रहा है, इसके कारण सी एच ए से च बन रहा है और एल से सिंपली ल बन जा रहा है। क्लियर बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डबल ए से आप पढ़ेंगे और जे से ज पढ़ेंगे, आज ऐसे होगा। आज के बाद यहाँ पर एम आई से म में छोटी ई की मात्रा और एल से केवल ल और टी ई से बनेगा आपका ते, मिलते ऐसे होगा। मिलते के बाद एच ए आई से बनेगा आपका हैं और यहाँ पर एन है, इसके लिए बिंदु प्रयोग कर लेंगे हैं। क्लियर बच्चों, के ए से बनेगा आपका कॉमे कर का। देखिए के डबल ए से का या फिर के ए से का, अगर डबल ए प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं, वहाँ पर 100% आ के मात्रा या फिर आ है, इसके कारण वहाँ पर डबल ए प्रयोग किया गया है। अगर ए हो तो आपको कन्फ्यूजिंग में डाल सकता है कि वहाँ पर अ का साउंड है कि आ की मात्रा के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन आ की मात्रा के स्पेलिंग ए होता है और डबल ए भी होता है और अ का अंग्रेजी होता है ए, इसके साउंड के लिए भी ए प्रयोग किया जाता है। इन्हीं में जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, तो इसको भी मैं क्लियर कर ही दिया हूँ। अगर आप लोग मेरे एंड वाला वीडियो जा करके एंड स्क्रीन वाला देखिएगा तो अब लास्ट में वीडियो जो हो शो होगा, क्लियर, इस क्लास के एंड में। अब देखिए के डबल ए से बनेगा आपका का और एफ आई से बनेगा आपका फी, ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे, बॉडी ही प्रयोग करेंगे, काफ़ी। क्लियर बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पर डी आई से बनेगा आपका दी और एन से सिंपली न, दिन ऐसे होगा। एच ओ से ह में जो है ना ऐसे हो, दिन हो गया। जी ए से बनेगा आपका ग और वाई ई से बनेगा आपका ए, गए लिखा हुआ ना कि गया लिखा हुआ। गाये लिख सकते हैं लेकिन गए एक राइट आपका शब्द बन जा रहा है, ठीक है। देखिए आज मिलते हैं, काफ़ी दिन हो गए, ऐसे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। देखिए मैसेज को मैं पढ़कर समझाता हूँ, क्या क्या लिख चुका हूँ, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए अमन भाई क्या कर रहा है, रवि कुछ नहीं, मतलब कि आपके फ्रेंड बोल रहे हैं रवि कुछ नहीं यार बस टीवी देख रहा हूँ, अमन चल, ऐसे आपके फ्रेंड से भी ऐसे बात कर सकते हैं। अमन और रवि एक दो दोस्त का नाम है, ऐसे आपने अपने दोस्त के या फिर आपके अपने जो भी नाम हो उसको प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आज मिलते हैं, काफ़ी दिनों हो गए, ठीक है। अब रवि हाँ सही बोल रहा मिल, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको भी ध्यान दीजिए, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए आर ए से र पढ़ेंगे और वी आई से बनेगा आपका वी, रवि हाँ। देखिए एच डबल ए से बनेगा आपका हाँ और एन के लिए बिंदु प्रयोग कर लेंगे ऐसे, हाँ ऐसे हो गया। क्लियर बच्चों, देखिए एस ए से स पढ़ेंगे और एच आई से बनेगा आपका ही, सही बोला। बी ओ से बनेगा आपका, देखिए बी ओ से क्या बनेगा बच्चों, बो में जो है ना वो की मात्रा और एल ए से ल में कर ला, बोला कल, के ए से क और एल से ल, कल मिल। एम आई से म में छोटी की मात्रा और एल से ल, कल मिल, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। देखिए कल मिल, एल ई से ल में ए की मात्रा और टी ई से ते, मिलते हैं, एच ए आई से बनेगा आपका हैं, ऐसे होगा और एन है तो इसके लिए बिंदु प्रयोग कर लेंगे, हैं हो गया। क्लियर, ए से अ पढ़ेंगे और एम ए से म और एन से न, अमन, के ए से क और एल से ल, अमन कल कॉलेज, यानी कॉलेज लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे का ले और ज, कॉलेज, ऐसे हो गया। के ई से क में ए के मात्रा के, ऐसे पढ़ेंगे, के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है बच्चों, बी ए से ब में एकार बा, देखिए बी डबल ए है तो ब में एकार ही लगेगा, आ के ही मात्रा लगेगा, ठीक है, ऐसे ही यूज करेंगे। बी ए से ब में एकार बा और डी से द, बाद, आर ए से र और वी आई से वी, रवि हाँ, एच डबल ए से हाँ और एन से ऐसे बिंदु प्रयोग कर लेंगे, हाँ ऐसे होगा। देखिए चार, तो ऐसे चार तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पर बी ए से ब, क्योंकि ब में अ का ध्वनि के लिए ए प्रयोग कर लिया गया है यहाँ पर, और जे ई से जे यानी बजे, ऐसे लिखा है 4 बजे। क्लियर, ठीक, टी एच डबल ई से बनेगा आपका ठी, ऐसे बड़ी की मात्रा यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो ऐसे लिखाएगा ठी, और के से क, ठीक। देखिए आर ए से र और एच ई से हे और जी ए से ग में कर गा, रहेगा। ए से अ लिखेंगे और एम ए से म और एन से न, अमन, ऐसे होगा। अमन के बाद यहाँ पर क्या है, परफेक्ट, तो परफेक्ट कैसे लिखाएगा, पर
फे, फ में जो है ना एक की मात्रा और के से आधा क और ट, परफेक्ट ऐसे लिखाएगा। क्लियर बच्चों, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखाएगा। क्लियर, PERFECT, परफेक्ट ऐसे लिखाएगा। समझ में आया। अब देखिए TE से ते और RA से र में कर रहा, तेरा, इस टाइप से। GHA से बनेगा आपका घ और R से सिंपली र, घर ऐसे हिंदी में और इंग्लिश में इस प्रकार से। डबल ए से आ लिखेंगे और यू से ऊ, यानी ऐसे यू लिखाएगा, आऊँ ऐसे लिखा हुआ। क्या बच्चों, डबल ए से आ हो गया इस प्रकार से, और यू है तो यहाँ पर बड़ी ई हूँ, बड़ा ऊ ही प्रयोग करेंगे, आऊँ इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिएगा वाई ए से यकार या, टी यू से तू, इस टाइप से। तू के बाद यहाँ पर डबल ए से आ लिखेंगे बच्चों, और वाई ई से ए और जी ए से ग। देखिए आएग, आएगा, आएगा लिखा गया है, आएगे नहीं, आएगा। डबल ए से आ और वाई से ए और जी ए से गौ में एक गा, आएगा ऐसे होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रबी, आर ए से र और वी आई से वी, रबी इस टाइप से हो गया। समझ में आया बच्चों। अब जब आप सबको इतना पढ़ना लिखना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा। यहाँ तक यदि आप क्लास को देखते चले आ गए हैं तो आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और यह वीडियो ज़्यादा से भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को कर देने का लाइक और एक प्यारा सा कर देने का कमेंट, क्योंकि यह वीडियो को बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। और आपको क्या करना है कि एक सब्सक्राइब कर लेनी है और इस वीडियो को लाइक कर देनी है। और रेगुलर ऐसे आप अंग्रेजी से हिंदी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैनल पर के आकर के, ठीक है। और जो भी आपके अंग्रेजी हिंदी से डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कॉल करके जो नंबर दिया हूँ हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं इस मैसेज को पढ़ करके सुना देता हूँ शुरुआत से, कि कैसे एक दोस्त, दो दोस्त अपने में चैटिंग किया हुआ है, यानी व्हाट्सएप पे लिख करके मोबाइल के जरिए बात किया गया है मैसेज से, ठीक है। और ऐसे मैसेज को जो है ना पढ़ने के लिए दिक्कतें आती है, तो बहुत सारे भाई और बहनों लोग का कॉल आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर ऐसे इस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आइए। अगर आपको भी एक टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या फिर जो भी मैं कॉल लाइन नंबर दिया हूँ उस पर कॉल करके अपना जो है ना परफॉर्मेंस जो बता सकते हैं कि सर मेरे पे यह शूट करता है, मेरे को यह डाउट होता है, इस पे एक वीडियो लाइए डेडिकेटेड, तो मैं वीडियो भी ला दूंगा। अब यहाँ पर देखिए मैं मैसेज को पढ़ना चलता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा। अमन भाई क्या कर रहा है, ठीक है। रवि बोलता है कुछ नहीं यार बस टीवी देख रहा हूँ। अमन चल, बोलता है अगला बच्चा अमन चल, ठीक है। अब अमन चल के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आज मिलते हैं, काफ़ी दिन हो गए, ठीक है। रवि हाँ सही बोला, सही बोला कल मिल, देखिए रवि बोल रहा है कि सही बोला कल मिल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर लेते हैं अमन कल, देखिए मिलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मिलते हैं, क्या बच्चों, मिलते, लेला में एक ही मात्रा टी से ते, मिलते हैं अमन कल कॉलेज के, यानी कल कॉलेज के। देखिए कॉलेज के बाद यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, बाद रवि हाँ 4 बजे ठीक के। अब यहाँ पर ठीक के बाद रहेगा अमन परफेक्ट, तेरा घर आऊँ या तू आएगा रवि के घर। ऐसे अगर आपका इसका नेक्स्ट पार्ट 2 चाहिए, अगर इसके बाद क्या हुआ है आपको जानना है इस मैसेज के ज़रिए, कि मैं जो भी मैसेज किया हूँ, अगर आपको इसका जो है नेक्स्ट पार्ट 2 चाहिए एक्सप्लेन वीडियो, कि मैसेज को भी पूरा एंड कर दूँ कि इन दोनों का बातें कब तक हुआ है और उसको हिंदी में कैसे लिखना और पढ़ने को सिखाया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इसका पार्ट 2 लाइए। और हाँ एक और बात कि मैं बता दूँ कि जो भी पढ़ाता हूँ इसको आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी और पेन उठाइए, यानी नोटबुक और पेन लीजिए और उसको जो है ना आपने नोटबुक में नोट कीजिए, और जो भी इसको लिखवाया हूँ हिंदी में इसे लिख करके अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। इससे यह होगा कि आपको रेगुलर जो भी पढ़ाई करते हैं उसको लिखते लिखते जो है ना आपके माइंडसेट में ऐसे बैठने लगेगा कि जैसे कि चुटकियों का खेल हो जाएगा अंग्रेजी बोलना और पढ़ना। तो मैं बता दूं कि इसलिए मैं दावा करता हूं कि अंग्रेजी पढ़ने को मैं 1 सप्ताह के अंदर आप सभी को सिखाने के वादा है। अगर मेरा रेगुलर क्लास देखते हैं और जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो लगाया गया है उस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करके देख करके समझ सकते हैं तब। चलिए आज के इस क्लास को बच्चों मैं पे एंड करता हूं और आप सबसे मिलता हूं ऐसे ही किसी और धमाल, किसी और एपिसोड समझिए क्लास और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।